हमारे साथ Coreover.ai के फाउंडर और सीईओ अंकुश सभरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। अंकुश जी, जैसा हमने बताया कि एआई को लेकर तो अच्छा खासा बज़ है ही। अब तो गवर्नमेंट भी लगातार जो है अपनी पॉलिसीज़ में गाहे बगाए एआई पर चर्चा कर रही है, रोबोटिक्स पर चर्चा कर रही है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे बात कर रही है। तो इस बार आप किस तरह के रिफ्लेक्शंस की उम्मीद कर रहे हैं बजट से इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए? करेक्ट, या थैंक्स दीपक अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे लगता है कि इंडिया को एक एआई कंट्री की तरह डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखो, एक एआई एज ए सेक्टर अभी उभर के आ रहा है, दूसरा एआई हर सेक्टर में यूज हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सेक्टर है जहां पे एआई का यूज नहीं किया जा रहा है, राइट? प्रेडिक्शन, ऑपरेशंस, सेल्स, हर फंक्शन में, हर सेक्टर में यूज हो रहा है। और अभी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी दे रहा है, फंड्स भी दे रहा है एआई कंपनीज में, कॉग्निटिव कंपनीज में। मुझे लगता है उसकी थोड़ी और ज़रूरत है ताकि और स्टार्टअप्स आ पाएँ। अभी भी अगर आप कंपनी से पूछोगे, 60% कंपनीज बोल रही हैं कि दे हैव शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। और जितने भी हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, ओनली 2.5% पीपल हैव एआई नॉलेज। तो एआई कंट्री तो बन सकता है, फंडिंग भी शायद गवर्नमेंट देगी, नए स्टार्टअप्स आएंगे, लेकिन हम एम्प्लॉइज कहाँ से लाएंगे? आई थिंक एक तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि स्टार्टअप्स आएं, और दूसरा एआई स्किल कैसे स्कूल लेवल पे, ना कि सिर्फ कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे भी कैसे एआई इंड्यूस किया जाए ताकि ज़्यादा एम्प्लॉइज या स्किल्ड फोर्सेस आए, ताकि हम एआई प्रोजेक्ट्स ज़्यादा कर पाएं और कंट्री को एक एआई कंट्री बनाएं। सभरवाल साहब, मैं देख रहा था कि एक तो गवर्नमेंट का नज़रिया होता है, एक तो गवर्नमेंट का विजन होता है, लेकिन उस विजन के साथ चलने के लिए इंडस्ट्री भी तैयार है। गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट दिखा रही है, हमारे जो इनोवेटर्स हैं, हमारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी साथ साथ चलने को तैयार हैं। और मुझे लग रहा है इसका एक रिजल्ट जो है, इन एफर्ट्स का रिजल्ट भी हमारे पास साफ दिख रहा है। मैं पढ़ रहा था हमारा जो एआई एडॉप्शन बाय ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें तो हम नंबर 1 रैंक हुए हैं। नंबर ऑफ न्यूली फंडेड एआई कंपनीज के मामले में 2013 से 21 में हम 7th पोजीशन पर हैं। इसके अलावा हम सेम इंडेक्स में, जो कि स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स है, उसमें हम नंबर ऑफ एआई जर्नल पब्लिकेशन में दुनिया में 3रे नंबर पर हैं। इस तरह से हम अलग अलग पैरामीटर्स पर अब हमें दुनिया भी मान रही है। इतना जबरदस्त न सिर्फ इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, बल्कि हम रिवॉल्यूशन की कगार पर खड़े हैं, और वो भी बहुत अर्ली स्टेज में ही। ऐसे में इतने क्रूशियल मोमेंट पे आप लोग क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? पेन पॉइंट्स क्या हैं? कुछ प्रॉब्लम्स आपको भी आई होंगी, चैलेंजेस आपको भी आए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि जिनमें अगर गवर्नमेंट की नजर भी पड़ जाए ना, तो वो आसानी से दूर हो जाते हैं। तो वो क्या है? राइट, जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स बोले, वो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बताऊं, पहले हम आईटी में क्या हुआ, 30 साल पहले आईटी इंडस्ट्री इंडिया में आई। तो पहले हम क्या करते थे, आईटी सर्विस कंपनीज, हम प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म्स बनाते थे, कंपनी मतलब वेस्टर्न कंपनीज के लिए। हम एआई में काम करते थे, डेटा एनालिटिक्स में काम करते थे, हम प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स बनाते थे वेस्टर्न कंपनीज के लिए। डेटा जनरेट होता था वेस्टर्न कंपनीज के लिए, लेकिन अब जैसे इकोनॉमी डेवलप हो रही है, डेटा हम ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि नए नए यूज़ केसेस आ रहे हैं। नए नए यूज़ केसेस आने के कारण नई नई कंपनीज आ रही हैं। नई नई कंपनीज आने के कारण नई नई इंडस्ट्रीज उभर के आ रही हैं, राइट? डेटा और एआई के यूज़ में। तो जैसे वो डेटा यूज़ होता है, नई इंडस्ट्रीज आती हैं, इकोनॉमी फर्दर ग्रो होती है, साइकिल रिपीट होता है, राइट? मुझे लगता है गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए जो वो करना शुरू किया है। ये जो नंबर 1 अडॉप्शन ऑफ एआई है, लेकिन उसमें ये देखना है कि कितना हम अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कर रहे हैं, और कितना वेस्टर्न कंपनीज के लिए कर रहे हैं, राइट? मेजरली एआई यूज हो रहा है आईटी सर्विस कंपनीज के लिए, और आईटी सर्विस कंपनीज का मुझे लगता है 80-90% रेवेन्यू बाहर से आता है। वी आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स फॉर दैट। तो अब मुझे लगता है हम स्टार्टअप्स रेडी हैं, जैसे आपने बोला, और उसमें ज़्यादा इनकरेजमेंट दी जाए, जहाँ पे एआई यूज़ करे, प्रोडक्ट बनाए इंडिया के लिए,
हाँ, इंडिया के लिए प्रोडक्ट बनाए, इंडिया में डेटा रहेगा ताकि हम उसको यूज कर पाए, मोनेटाइज कर पाए, जहाँ पे भी कंसीडरिंग प्राइवेसी प्रॉपरली, और इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर जाएं, राइट। एआई यूज करना एक मेजर नहीं होना चाहिए, एआई यूज करके इंडिया का प्रोडक्ट हो और वो यूज इंडिया में हो, कंज्यूमर्स इंडिया में हो, तो मुझे लगता है वो फोकस होना चाहिए। उसमें थोड़ा इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट फंडिंग। अब मुझे पता है कि इवन वी गॉट फंडिंग फ्रॉम ट्रिपल आईटी दिल्ली, उनके पास 100 करोड़ का बजट है सिर्फ एआई कॉग्निटिव स्टार्टअप्स के लिए। गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि सबको पता नहीं है शायद, मुझे लगता है अगर वो बजट में आएगा तो इट विल बी मोर पब्लिक, ताकि स्टार्टअप्स और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो उस सर्विसेज का फायदा उठा पाए। अभी भी 15,000 करोड़ का फंड्स हैं, ग्रांट्स हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को लेके। मुझे लगता है मुश्किल है, लोगों को पता नहीं चल रहा वो ग्रांट्स फंड्स हैं कहाँ पे। वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन अगर कर पाए तो मुझे लगता है फंड्स की कमी नहीं है हमारे इंडिया। अंकुश जी, अब मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो भारत में हम सब देख रहे हैं, मैं तो बजट देख रहा हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्शंस हैं, आप कह रहे हो ऑलरेडी हमारे पास फंड है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक आम एंटरप्रेन्योर जो कि एआई में आना चाहता है, रोबोटिक्स में आना चाहता है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आना चाहता है, कौन कौन से एरियाज हैं अगर बजट में एलोकेशंस थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सरकार बढ़ा दे तो नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं, नए रोजगार पैदा हो सकते हैं, नए कारोबार पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल। जैसे मैं थोड़ा करेक्ट करूं तो स्किल्स की कमी है, स्किल्स की कमी है, वर्कफोर्स है, एब्सोल्युटली अभी भी है। हाँ, तो जैसे एआई एक काफी ब्रॉड एस्पेक्ट है, उसमें मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। अब मशीन लर्निंग हम अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे हम बोला, हर सेक्टर में यूज करते हैं। एक कैंसर डिटेक्शन में, मतलब अगर मैं बेसिक बोलूं तो हम सैंपल्स लेते हैं, जो भी डेटा अवेलेबल है, तो हम उसका मॉडल बनाते हैं। तो अब जब एक नेक्स्ट एक यूज केस आता है तो हम मॉडल के हिसाब से बताते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा। एक मॉडल बनाना है। तो मुझे लगता है कोई भी फील्ड जो किसी के इंटरेस्ट में है, चाहे वो मीडिया है, चाहे ट्रैवल है, चाहे फिनेंस है, चाहे बैंकिंग है, कोई भी सेक्टर, हेल्थ केयर है, किसी भी सेक्टर को लेके डोमेन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एआई एक टेक्नोलॉजी है, एक उसके अंदर मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कन्वर्सेशनल एआई, कॉग्निटिव, कंप्यूटर विजन, कुछ भी ले लो, लेकिन एक डोमेन में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वो जैसे डोमेन का इंटरेस्ट आपको आ गया, उसके बारे में पढ़ें। अगर कोई कंपनी ज्वाइन करोगे एज ए फ्रेशर, तो उसके ऊपर आप देखो काफी टूल्स है, जैसे टेंसरफ्लो गूगल का है, वो फ्री है। उसके ऊपर अगर पाइथन आप सीखते हो तो पाइथन में काफी लाइब्रेरीज हैं और फ्रेमवर्क को यूज करना इजी हो जाता है। जैसे टेंसरफ्लो यूज करना थोड़ा मुश्किल है, पाइथन में एक लाइब्रेरी है केरास, उसको यूज करोगे तो इजी हो जाएगा। वो सब ओपन सोर्स है। पाइथन अगर आप यूज करोगे तो एआई बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए ताकि एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ऐसा नहीं कि हमने एआई यूज किया, हमने कॉलेज प्रोजेक्ट किया और हमें एआई आता है। एक रियल डेटा, जैसे डेटा की बात हो रही थी, डेटा मिल जाता है आपको। डेटा चैटजीपीटी ने भी तो डेटा पब्लिकली अवेलेबल डेटा लिया है, और गवर्नमेंट भी आज डेटा दे रही है ओपन डेटा पॉलिसी के हिसाब से। आप इंटरेस्ट डेवलप करें किसी भी डोमेन का, वहां पे आपको डेटा मिल जाएगा। और कोई भी टूल सीख लें, टेंसरफ्लो, कोई भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग टूल देख लें, पाइथन सीख लें, तो फिर आप देखो उस टेक्नोलॉजी में कैसे आप प्रॉब्लम लो, फिर आप बनाओ, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। और ये हम जो रोजगार की बात करते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी जो कहती है कि साहब हम लाखों, ये इतना बड़ा एरिया है जहां पर एक बहुत बड़ा टैलेंट गैप है, बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से लाखों में होगा। तो उस टैलेंट गैप को देखिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो क्रिटिसिज्म आते हैं रोजगार को लेके, अगर आप इस टैलेंट गैप को कम करने के लिए आप अपस्किलिंग पे ध्यान दीजिए, आप रीस्किलिंग पे ध्यान दीजिए, आप इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाइए ट्रेनिंग रिसोर्सेज ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आपने ये सब कर दिया तो जो नए यंगस्टर्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और दूसरा आपकी भी तो वाहवाही होगी, आप भी एक वेलफेयर गवर्नमेंट कहलाएंगे, है ना? कुछ कहना चाह रहे हैं अंकुश? हाँ जी, मैं पढ़ रहा था, कहीं वहां पे लिखा था कि बाय 2030 बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक रिसोर्सेज वी विल लूज $1.9 ट्रिलियन। माय गॉड।
आप समझ रहे हो, अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे हम खुद प्रोडक्ट बनाए या बाकी कंपनीज के लिए बनाए, सो वी विल लूज अराउंड $2 ट्रिलियन बाय 2030 अगर हमने स्किल गैप इसको ब्रिज नहीं किया। थैंक यू सो मच अंकुश सब्रवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।